Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, कल हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 6 सेंस ऑर्गन्स। कल हमने रीड किया था कि सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में। हमने देखा कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन्स में कल हमने आईज के बारे में रीड किया था। सेंस ऑफ साइट, जो देखने में हमें सक्षम बनाती है। इसके बारे में वर्किंग ऑफ द आईज की वर्किंग कैसे करती है आईज, उसके बारे में हमने रीड किया। केयर ऑफ द आईज की हम आईज की केयर, देखभाल किस तरीके से करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईयर्स। ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनना। हियर मीन्स सुनना। सेंस ऑफ हियरिंग, जो हमारी सुनने में हेल्प करते हैं, हमें सुनने में सक्षम बनाते हैं। कौन? ईयर्स, कान। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 37, सेकेंड पैराग्राफ। पेज नंबर 37, सेकेंड पैराग्राफ। ईयर्स, आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हमारे जो कान हैं वो हमें सुनने में सहायता देते हैं। कान है वो हमें सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। हियर मीन्स सुनना। सम साउंड, कुछ आवाज, सच एज सॉफ्ट म्यूजिक, जैसे कुछ आवाज, जैसे मधुर, मीठा, सुरीला म्यूजिक, आर प्लीजेंट टू हियर। अगर कहीं सॉफ्ट मध्यम कोई गाना चलता है तो वो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, वो हमें सुखद लगता है, हमारे कानों को अच्छा लगता है। ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक हम लोग सुनना पसंद करते हैं। अदर साउंड, और दूसरी आवाज, सच एज द नॉइज, दूसरी आवाज जैसे नॉइज, बिल्कुल शोर करना, नॉइज में शोर करना, आवाज करना, ऑफ द ट्रैफिक एंड लाउड म्यूजिक हर्ट अवर ईयर्स। तो देखिए, जो सॉफ्ट म्यूजिक चलता है वो हमारे कानों को अच्छा लगता है, हमें सुनना पसंद आता है। लेकिन अगर कहीं पे बहुत तेज शोर होता है, लाउड म्यूजिक चलता है, बहुत तेज आवाज आती है, तो वो हमारे कानों को हर्ट करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। तो देखिए, हमारा जो ईयर है वो साउंड भी धीरे ही कैच जब करेगा, आवाज बिल्कुल अच्छी आएगी, थोड़ी कम होगी तभी वो हमारे कानों को अच्छी लगेगी। एक कान के पास में अगर तेज शोर होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारे कानों के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमें अपने ईयर्स का भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कान है उसके कान के अंदर ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है। तो उसके डैमेज होने का, उसको कोई खतरा होने का, नुकसान हो सकता है। तो जब तक सॉफ्ट म्यूजिक चलता है, धीरे आवाज रहती है, हमारे कानों को अच्छी लगती है। लेकिन अगर कहीं तेज शोर होता है या फिर कहीं पे लाउड म्यूजिक चलता है तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो आवाज हमें अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट देखिए, सेंस ऑफ हियरिंग में अब हमारे जो ईयर हैं वो वर्किंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ द ईयर। वर्किंग ऑफ द ईयर्स, कि हमारे जो कान है वो काम कैसे करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। हमारे जो ईयर्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं। वर्किंग ऑफ द ईयर्स। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, द आउटर ईयर कैच साउंड। देखिए, हमारा जो बाहरी कान होता है, ये जो हमें बाहर से कान दिखाई देता है, ये साउंड को, आवाज को कैच करता है। ठीक है, कैच साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड देम टू द इनर ईयर। तो सबसे पहले हमारा जो बाहरी कान हमें दिखाई देता है, ये बाहरी दुनिया में अपने चारों तरफ, सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ जो भी आवाज होती है उसको गुड मॉर्निंग मैम। कैच करता है।
वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो आउटर ईयर है हमारा, ये कोई भी साउंड को कैच करता है और किसको भेजता है? इनर ईयर, अंदर हमारे एक छोटा कान का पर्दा और होता है, उसको ये मैसेज सेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटर ईयर क्या करता है? साउंड, आवाज को कैच करता है। एंड सेंड, सेंड मीन्स भेजना, किसको देता है? इनर ईयर को, जो अंदर ईयर है उसको भेजता है। नेक्स्ट देखिए, द नर्व्स, नर्व, इसमें जो नसें होती हैं इन द इनर ईयर सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। सेम प्रोसेस है जैसे आईज की हमने देखी थी कि हमारी जो आईज है वो इमेज बनाती हैं और एक मैसेज किसको देती है? ब्रेन को, और ब्रेन उसको रीड करता है, तुरंत हमें बताता है कि हमने क्या चीज देखी है। ऐसे ही इसमें भी जो नर्व होती है, जो इनर ईयर, अंदर हमारे जो अंदर जो कान है उसमें जो नर्व्स होती हैं वो एक मैसेज भेजती हैं। किसको भेजती हैं? ब्रेन को, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को एक मैसेज देती है, एक संदेश पहुंचाती है। द ब्रेन रीड द मैसेज, और जो हमारा ब्रेन है वो इस मैसेज को तुरंत ही पढ़ लेता है। एंड इनेबल, इनेबल मीन सक्षम बनाना, और हमें निपुण बनाता है एज टू अस टू हियर द साउंड, जो आवाज आ रही है उस कान, उस आवाज को सुनने में फिर कान है वो हमें बताते हैं, ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सुना। ठीक है, तो सबसे पहले जो साउंड है, बाहर जो भी आवाज आएगी, हमारा बाहरी कान उसको कैच करेगा, कहाँ भेजेगा? इनर ईयर में भेजेगा, अंदर भेजेगा, अंदर भेजेगा, वहां जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो इस मैसेज को कहाँ भेजेंगी? ब्रेन में भेजेंगी, और ब्रेन है वो उस मैसेज को तुरंत रीड करेगा, पढ़ेगा, और फिर हमें बताएगा कि हमने क्या सुना, कैसा म्यूजिक था, सॉफ्ट था, लाउड था, कैसा था, क्या साउंड हमने सुना, क्या आवाज हमें सुनाई दे रही है। तो इस तरीके से हमारा जो ईयर है वो वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आउटर ईयर एक मैसेज है, वो जो भी आवाज होती है उसको कैच करता है और इनर ईयर को भेजता है। इनर ईयर में जो नर्व्स होती हैं वो एक मैसेज किसको देती है? ब्रेन को देती है। ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और हमें बताता है कि हमने क्या साउंड सुना है। जैसे यहाँ आपको पिक्चर दिखाई भी दी हुई होगी, देखिए अपने बुक में, ईयर हेल्प अस टू हियर, कि ईयर, हमारा जो कान है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। तो देखिए हमारा जो कान है, इसकी देखिए हमें ड्राइंग दिखाई हुई है, इसमें हमारा आउटर ईयर दिखाया हुआ है, बाहरी कान भी दिखाया हुआ है, और अंदर देखिए इनर ईयर भी दिखाई हुआ है, दिखाया दिया हुआ है कि कैसे कान का जो अंदर एक पर्दा बना हुआ रहता है। तो बाहरी कान है वो सबसे पहले साउंड को कैच करता है और इनर ईयर को भेजता है। तो जैसे लाउड म्यूजिक है, ड्रम है, किसी भी कोई भी चीज का जो साउंड है वो सबसे पहले इनर आउटर ईयर में पहुंचता है और आउटर ईयर इनर ईयर को मैसेज सेंड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ द ईयर। सॉरी, वर्किंग ऑफ द ईयर हो गया है, केयर ऑफ द ईयर, कि हम किस तरीके से अपने कान की देखभाल करेंगे। केयर ऑफ द ईयर्स, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, तो इनकी देखभाल भी हमें प्रॉपर करनी चाहिए। अब हम देखेंगे केयर करना, कैसे केयर करेंगे, कैसे इनकी देखभाल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केयर ऑफ द ईयर, कि अब हम अपने कानों की देखभाल किस तरीके से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इंसल्ट, इंसल्ट मीन्स डालना, इंसर्ट मीन्स डालना, नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड, पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स नुकीली, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, इनटू योर ईयर, कभी भी अपने कान के अंदर कोई भी नुकीली चीज ना डाले। कभी हमने देखा भी है कि जब भी बड़ों को, छोटों को, सबको देखा होगा कि उनको खुजली आती है तो क्या करते हैं, किसी भी जैसे माचिस की तीली लेते हैं या और कोई नुकीली चीज लेके उससे खुजा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो अंदर ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है, हमें सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी ऐसी कोई भी नुकीली चीज कान के अंदर नहीं डालें।
इट डैमेज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? कान का पर्दा, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम कान का पर्दा। अगर हम कोई भी नुकीली चीज डालेंगे तो वो हमारे कान को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो हमें कभी भी कोई भी पॉइंटेड चीज इसमें नहीं डालनी चाहिए। तो देखिए, ईयर है वो सेंस ऑफ हियरिंग है, ये हमारी सुनने में हेल्प करता है। अब कैसे वर्क किया ये हमने देखा कि सबसे पहले आउटर ईयर है वो कोई भी साउंड कैच करता है, इनर ईयर को भेजता है। इनर ईयर में जो नर्व्स होती है वो मैसेज सेंड करती है ब्रेन को, ब्रेन तुरंत उस मैसेज को पढ़ता है और हमें बताता है कि हमने क्या सुना। फिर हमने देखा है कि केयर कैसे करेंगे अपने कान की। तो देखिए, सबसे पहले जो ईयर ड्रम कहाँ होता है, ये कान का पर्दा कान के अंदर होता है। अगर हम कोई भी पॉइंटेड नुकीली चीज इसके अंदर डालेंगे तो कान का पर्दा फट सकता है, इसलिए कभी भी कोई भी नुकीली चीज हमें कान में नहीं डालनी है। नेक्स्ट देखिए, नेवर हिट पीपल ऑन देयर ईयर। कभी भी किसी भी के कान के ऊपर नहीं मारनी है। हिट मीन्स मारना, तो कान के ऊपर कभी भी किसी को भी नहीं मारना है। ऐसा करने से कान का पर्दा है वो डैमेज हो सकता है। तो नेवर मीन्स कभी नहीं, हिट मीन्स मारना, पीपल मीन्स लोग, ऑन देयर ईयर कभी भी किसी भी व्यक्ति के कान के ऊपर नहीं मारना चाहिए। इससे जो हमारा ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, वो डैमेज हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट देखेंगे नोज। हमारा अगला सेंस ऑर्गन्स है नोज। ये हमने ईयर कंप्लीट कर लिया है। कल हमने आईज कंप्लीट की थी कि किस तरीके से हमारी आईज है वो वर्क करती है। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा है? कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपना स्पीकर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोज, सेंस ऑफ स्मेल। नोज है वो हमारी क्या हेल्प करता है? स्मेल करने में, सूंघने में हमारी हेल्प करता है। नोज, सेंस ऑफ स्मेल, ये हमें स्मेल करने में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए, अवर नोज, हमारा नाक, हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। थिंग्स मीन्स चीजें। हमारा नाक हमारी हेल्प करता है चीजों को स्मेल करने में, सूंघने में हमारी हेल्प करता है। सम स्मेल्स आर प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स सुखद, अच्छी। कुछ ऐसी खुशबू होती है जो हमें, स्मेल होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। सच एज द स्मेल ऑफ ए रोज। जैसे एक रोज, गुलाब का जो फूल होता है उसकी स्मेल सबको बहुत अच्छी लगती है। परफ्यूम, परफ्यूम जब भी लगाते हैं तो पूरी स्मेल हो जाती है, परफ्यूम की स्मेल भी सभी को बहुत अच्छी लगती है। आर गुड फूड, आर गुड फूड नहीं, गुड स्मेल होगी। तो ये देखिए, ये जो रोज है, परफ्यूम है, इन सब की स्मेल जो होती है वो बहुत ही गुड होती है, अच्छी होती है। जो हमें, हमारा नोज है वो स्मेल करके बताता है कि ये जो आपने सुगंध है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है। सम स्मेल आर अनप्लीजेंट। कुछ ऐसी स्मेल भी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, अनप्लीजेंट होती हैं। सच एज द फाउल स्मेल ऑफ गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरा, फाउल। देखिए, कुछ ऐसी गंदी, फाउल मीन्स गंदी स्मेल होती है जैसे कचरे की, FOUL, फाउल, फाउल मीन्स गंदी। तो कुछ ऐसी भी स्मेल होती है जो हमारे कान, हमारे नाक को अच्छी नहीं लगती है। उनकी स्मेल आते ही हम क्या करते हैं, अपना नाक है वो बंद कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ स्मेल ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो हमें सूंघने में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे अगर अच्छा घर में खाना बनता है तो हम स्मेल करके पता कर लेते हैं कि आज घर में कुछ अच्छा बन रहा है। ऐसे ही अगर घर के बाहर कचरा जलाया जाए तो हम फटाफट अपनी नोज को बंद कर लेते हैं।
क्योंकि उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हमारा नोज ही हमें बताता है कि स्मेल गुड है या बैड है। तो जैसे रोज और परफ्यूम की स्मेल हमें अच्छी लगती है, और इसी तरीके से कुछ ऐसी भी स्मेल है जैसे कचरे की स्मेल, गार्बेज मीन्स कचरा, तो कचरे की स्मेल हमें गंदी लगती है। वी कवर अवर नोज टू कीप आउट द फाउल स्मेल। फाउल मीन्स जो गंदी स्मेल होती है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने नोज को बंद कर लेते हैं। वी कवर या ढक लेते हैं, कवर मीन्स ढकना, हम अपने नोज को तुरंत कवर कर लेते हैं। तो ऐसे ही देखिए हमारा नोज है वो आपके इसमें ड्राइंग में दिखाया हुआ है, नोज हेल्प अस टू स्मेल। नोज है वो हमारी हेल्प करता है स्मेल करने में, सूंघने में। तो देखिए एक जो रोज है उसकी स्मेल हमें बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ देखिए गार्बेज है, गार्बेज की स्मेल बहुत गंदी लगती है। ऐसे ही कहीं फ्यूल होता है, अगर ईंधन होता है तो उसकी भी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। तो फटाफट जो बैड स्मेल होती है उसकी स्मेल हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं, अपनी नोज को कवर कर लेते हैं, उसको तुरंत ढक लेते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 38। ये तो था नोज सेंस ऑफ स्मेल, कि नोज है वो हमारी स्मेलिंग करने में, स्मेल करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेज नंबर 38, वर्किंग ऑफ द नोज। वर्किंग, कैसे काम करता है हमारा नोज, वर्किंग ऑफ द नोज। हमारा नोज किस तरीके से वर्क करता है, काम करता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, द स्मेल ऑफ फ्लावर रीच द नोज। जैसे कि एक फ्लावर की जो स्मेल होती है, फूलों की जो खुशबू होती है, वो खुशबू हमें हमारा नोज है वो स्मेल करके बताता है। देखिए स्मेल ऑफ ए फ्लावर, जैसे एक फ्लावर की स्मेल है वो कहाँ तक पहुंची, हमारे नाक में पहुंचती है। रीच द स्मेल, रीच मीन्स पहुंचना, कहाँ पहुंचती है, नोज में पहुंचती है, नाक में पहुंचती है। सेकंड पॉइंट देखिए द नर्व्स। इसके बाद जो नोज के अंदर जो नर्व्स होती हैं, इन द नोज सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन। सेम प्रोसेस है, नोज को जो स्मेल मिली, नोज तुरंत उस स्मेल को कहाँ भेजेगा, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, नोज को वो, नोज है वो कहाँ भेजेगी, नर्व्स है वो मैसेज भेजेंगी तुरंत ब्रेन में, जो भी हमने स्मेल ली है। ठीक है, तो तुरंत एक मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में। थर्ड पॉइंट देखिए, द ब्रेन रीड द मैसेज। इसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो तुरंत उस मैसेज को रीड कर लेता है, एंड इनेबल अस टू स्मेल द फ्लावर, और हमें सक्षम बनाता है फ्लावर की स्मेल उसको सूंघने में। ठीक है, तो जैसे हमने एक फ्लावर की खुशबू सूंघी, सूंघने के बाद जो हमारे नाक के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो फटाफट एक मैसेज भेजती हैं, किसको, ब्रेन को, और ब्रेन तुरंत उस मैसेज को रीड कर लेता है और फटाफट हमें बताता है कि जो हमने स्मेल किया है वो खुशबू अच्छी है या बुरी है। तो सेम प्रोसेस है, हमारे जो कान की नर्व्स थी वो भी किसको मैसेज करती है, ब्रेन को। आईज की थी वो भी किसको करती है, ब्रेन को। नोज की जो नर्व्स होती है वो भी किसको मैसेज करती है, ब्रेन को। और ब्रेन तुरंत उस मैसेज को रीड करके हमें बताता है कि हमने क्या देखा, हमने क्या सुना और कैसी स्मेल हमने ली है। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ द नोज। अब हम हमारे नोज की केयर किस तरीके से करेंगे, उसकी देखभाल किस तरीके से करेंगे। केयर मीन्स देखभाल करना। नेक्स्ट पॉइंट, केयर ऑफ द नोज। अब हम नोज को कैसे उसकी देखभाल करेंगे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट टच योर नोज विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट। कोई भी तेज या धारदार जो चीज होती है, शार्प तेज चीज जो होती है, उनसे कभी भी नोज को पकड़ना नहीं चाहिए या टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच योर नोज विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट।
कोई भी तेज तीखी कोई भी चीज हो उससे अपने नोज को कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। डू नॉट यूज ए डर्टी हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज। हैंकरचीफ मीन्स होता है रुमाल। हैंकरचीफ रुमाल, कभी भी गंदी रुमाल का यूज ना करें अपने नाक को पोंछने के लिए। हैंकरचीफ, HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ रुमाल। ठीक है। हैंकरचीफ क्या होता है? रुमाल। डू नॉट यूज, कभी भी ऐसी चीज ऐसी डर्टी हैंकरचीफ गंदी रुमाल का यूज ना करें टू ब्लो योर नोज, अपने नोज को साफ करने के लिए। इट कैन कॉज इन्फेक्शन, ये किसका कारण बन सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम गंदी रुमाल का यूज करते हैं अपने नाक को साफ करने के लिए। इन्फेक्शन क्या होता है? संक्रमण। इन्फेक्शन फैला सकता है हमारे नोज में। तो हमें गंदी रुमाल का यूज नहीं करना है। हैंकरचीफ मीन्स रुमाल, कभी भी नाक को पोंछने के लिए हमें गंदी रुमाल का यूज नहीं करना है और सॉफ्ट चीज का हमें यूज करना है जो हमारे नोज को नुकसान ना पहुंचाए। तो शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहना है और ऐसे ही ईयर में हमें कोई भी नुकीली चीज नहीं डालनी है, वैसे नोज में भी कोई भी नुकीली चीज नहीं डालनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टंग। हमने ईयर रीड किया है, नोज रीड कर लिया है, उसकी केयर कैसे करेंगे, कैसे नोज वर्क करता है। इन दोनों में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है ईयर और नोज में तो वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टंग। टंग मीन्स जीभ। सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट मीन्स स्वाद। टंग है वो हमें स्वाद के बारे में बताता है, स्वाद की अनुभूति करवाता है कि हमने जो खाया है वो टेस्ट कैसा है, उस चीज का स्वाद कैसा है, वो चीज अच्छी है, मीठी है, खट्टी है, फीकी है, मसालेदार है, कैसी है, तीखी है। ये सारा जो टेस्ट है वो हमें कौन बताता है? हमारी टंग हमें बताती है। तो टंग जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बारे में हमें बताती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। हमारी जो टंग है वो हमारी हेल्प करती है चीजों को टेस्ट करने में। थिंग्स मीन्स चीजें, चीजों को टेस्ट करने में। द सरफेस, सरफेस मीन्स सतह। द सरफेस ऑफ द टंग हैज मैनी टेस्ट बर्ड्स। हमारी जो टंग की जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, उसके ऊपर मैनी मीन्स बहुत सी टेस्ट बर्ड्स होती है। टेस्ट बर्ड्स स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। विभिन्न प्रकार की हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमने जो चीज खाई है वो कैसी है, मीठी है, तीखी है, फीकी है, खट्टी है, कैसी है। तो हमारी जो टंग है उसकी सरफेस, उसकी सतह के ऊपर मैनी टेस्ट बर्ड्स, बहुत सी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। दे टेल अस अबाउट डिफरेंट टेस्ट, जो हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती है। हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर कई टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में बताती हैं। फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर, देखिए चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए स्वीट, शोर, सोल्टी एंड बीटर। स्वाद कलिकाएं कैसी? स्वीट, SWEET, जो हमें मीठे के बारे में बताती है। स्वीट, श्योर मीन्स खट्टी,
जो हमें खट्टी चीजों के बताती हैं। सॉल्टी मीन्स नमकीन एंड बिटर मीन्स कड़वा। हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो हमें मीठे के बारे में, स्वीट मीन्स मीठा, श्योर मीन्स खट्टा, सॉल्टी मीन्स नमकीन और बिटर मीन्स कड़वा। इन सब टेस्ट के बारे में हमें कौन बताती है? हमारी टेस्ट बर्ड्स। और ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ होती है? हमारी टंग के ऊपर होती है, हमारी जीभ के ऊपर होती है। जैसे ये हमारी जो जीभ है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। ये 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती है, ठीक है, जो हमें मीठा, तीखा, फीका, नमकीन इन सब के बारे में बताती है, ठीक है। तो स्वीट, देखिए ये जो टेस्ट बर्ड्स है 4 टेस्ट बर्ड्स होती है हमारी जीभ के ऊपर, ये 4 टेस्ट बर्ड्स होती है ऐसे। मैम भी नोटबुक में कर ले क्या? ये आप समझ लीजिए, वर्ड मीनिंग तो मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन समझिए साथ साथ में कि मैं क्या यस कहना मैम। चाहती हूँ। टेस्ट बर्ड्स क्या होती है? यस मैम। स्वाद कलिकाएं होती है। स्वाद कलिकाएं यस मैम। कहाँ होती है? हमारी जीभ के ऊपर होती है, हमारी टंग के ऊपर होती है। तो यस देखिए मैम। 4 यस पार्ट में मैम। हमारी टंग है वो डिवाइड होती है। ये आपकी इसमें आगे नेक्स्ट पेज पे चैप्टर में आया भी है। ये देखिए इसमें पेज नंबर 42 ओपन कीजिए, पेज नंबर 42 निकालिए बेटा। इसमें देखिए आपको आपकी टंग की टंग दिखाई दी हुई है, 42 निकाल लिया। टेस्ट बर्ड्स हैं इसमें। तो देखिए ये 4 काइंड्स ऑफ यस टेस्ट मैम। यस बर्ड्स मैम। हैं। इसमें हमें बताया गया है कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो हमें स्वीट, मीठे के बारे में बताता है। ये हमें स्वीट, मीठे के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही सॉल्टी। सॉल्टी कौन सा है? ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो पार्ट है वो सॉल्टी, नमकीन के बारे में हमें बताते हैं। बिटर, ये जो आगे वाला जो पार्ट है वो बिटर मीन्स कड़वा, कड़वा टेस्ट बताता है। और ऐसे ही इधर एक पार्ट और बनता है वो श्योर, खट्टे के बारे में हमें बताता है, बताता है। ठीक है। तो ये 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती है। कहाँ होती है? हमारी टंग के ऊपर होती है, जो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। कौन कौन सा टेस्ट? कौन कौन से टेस्ट मैम के बारे में स्वीट, बताती है? स्वीट, स्वीट, साल्टी, सॉर और मैम बिटर। बिटर, वेरी गुड। तो ये 4 प्रकार की टेस्ट बर्ड्स हैं, ये हमारी जीभ के ऊपर होती हैं, जो हमें मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वी चीजों के बारे में हमें बताती हैं। अब बताती। वापस पेज अपनी चैप्टर 6 में आओ, पेज नंबर 38 पे। तो देखिए सेंस ऑफ टच, टेस्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारी जो टंग की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सी टेस्ट बर्ड्स होती हैं। और इसमें हमें देखा कि हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट के बारे में हमें बताती हैं। और 4 टाइप्स की हमारी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो हमें स्वीट, शोर, सोल्टी एंड बिटर के बारे में बताती हैं। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। ये हमारी जीभ के ऊपर विभिन्न एरियो में रहती हैं, अलग अलग हमारी ये जो टंग होती है उसके ऊपर रहती है। सरफेस इसकी सतह पर बनी हुई रहती है, हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन हमारी टंग के ऊपर ये अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए वर्किंग ऑफ द टंग। वर्किंग, अब हमारी जो टंग है वो कैसे वर्क करती है। वर्किंग, वर्किंग ऑफ द टंग, कैसे काम करती है हमारी टंग। वर्किंग ऑफ द टंग, तो देखिए फूड एंटर द माउथ एंड टच द टेस्ट बर्ड्स। सबसे पहले जब हमारा जो भोजन है वो माउथ, हमारे मुंह के अंदर जाता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है,
और टच करता है किसको? टेस्ट बर्ड्स को। हमारी टंग के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनको टच करता है। जब हम खाना खाएंगे तो सबसे पहले कहाँ रखते हैं? हमारे मुंह के अंदर रखते हैं, और मुंह के अंदर रखते ही वो टेस्ट कौन बताएगा? हमारी टंग बताती है। टंग के ऊपर हमारा भोजन है वो जाता है। तो सबसे पहले टंग है वो उसको टेस्ट करेगी। जो टेस्ट बर्ड्स होती है हमारी जीभ के ऊपर, उसमें वो टेस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज टेस्ट बर्ड्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। इस हमारी टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जैसे ही हमने खाना खाया, वो खाना कैसा है, जो टंग के ऊपर जो नर्व्स होती हैं वो एक मैसेज सेंड करती हैं किसको? ब्रेन को। ब्रेन को एक मैसेज सेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल एंड हेल्प अस टू टेस्ट। और ये हमें हमारी हेल्प करता है टेस्ट को बताने में। जैसे ही हमने खाना अपनी टंग के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर रखा, जीभ के अंदर जो नर्व्स होती हैं हमारी टंग के ऊपर, वो तुरंत एक मैसेज सेंड करती हैं किसको? ब्रेन को। हमारे दिमाग को एक मैसेज भेजती हैं कि फिर ब्रेन उस तुरंत उस मैसेज को रीड करता है और हमें बताता है कि हमने जो चीज खाई है वो कैसी है, मीठी है, कड़वी है, तीखी है, कैसी है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी टंग है वो वर्क करती है, काम करती है। जैसे इसमें हमें टेस्ट बर्ड्स दिखाई हुई है, आइसक्रीम, कॉफी और नींबू हमें दिखाया गया। इन चीजों को जब हम खाते हैं तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि आइसक्रीम कैसी थी, अच्छी थी, गंदी थी, मीठी थी, ठंडी थी, गर्म थी। वो सारी चीजें हमें कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। अब देखिए, अपनी टंग की, अपनी जीभ की हम देखभाल किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है केयर ऑफ द टंग। टंग की देखभाल किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्लीन योर टंग एवरी मॉर्निंग विद ए टंग क्लीनर। हमें प्रतिदिन रोज सुबह जब ब्रश करते हैं उसके बाद टंग क्लीनर आता है जिससे जीभ को साफ करते हैं, उसका हमें यूज करना चाहिए। जिससे क्या होता है, खाना खाते समय जो हमारी टंग के ऊपर जो गंदगी चिपक जाती है वो सारी साफ हो जाए। इसलिए हमें टंग क्लीनर का यूज करना है अपनी टंग को साफ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोंट ईट वेरी हॉट थिंग्स बिकॉज दे कैन बर्न योर टेस्ट बर्ड्स। कभी भी गर्म चीजों को नहीं खाना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, ये हमारे टेस्ट बर्ड, जो हमारी जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है उनको जला सकता है, जिससे हमें टेस्ट का पता नहीं चलेगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गरम गरम मिल्क पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो हमारी जीभ जल जाती है। तो कुछ दिनों के लिए हमें खाने का टेस्ट का भी पता नहीं चलता है। तो कभी भी गर्म चीजें नहीं खाओ, इससे आपकी टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये जल सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं कि हमारी टंग की हम देखभाल किस तरीके से करेंगे। हमेशा मॉर्निंग में टंग क्लीनर का यूज करना है, जो टंग क्लीन करने के लिए आती है, जिससे जीभ है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। और कभी भी गर्म चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। तो आज हमने ईयर, नोज और टंग के बारे में रीड किया कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं और हम इनकी किस तरीके से देखभाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी का हमारा जो हाफ चैप्टर है वो कल रीड करेंगे। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके बेटा, अब आप इस चैप्टर No, को ma'am. रीड करेंगे, बहुत ही अच्छा Ma'am. चैप्टर है। यस मैम, वो 5 के चैप्टर को क्वेश्चन आंसर भेजना। चैप्टर 5 यस मैम। किसको भेजने हैं? मैम दीक्षिका। दीक्षिका को। ओके बेटा, ठीक है। तो ये मैम। आप चैप्टर को रीड करेंगे, इसमें कहीं भी कोई भी मैम। प्रॉब्लम है तो आप मुझे कल की क्लास में पूछेंगे। मैम। यस मैम, आप वर्ड मीनिंग सेंड करोगे क्या? वर्ड मीनिंग कल सेंड कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, मैम। अच्छा आज सेंड कर देंगे, आप कर लेना।
कल के चैप्टर के लिए, ठीक है? मैम यस, मैम आप इस चैप्टर के मैम क्वेश्चन आंसर सेंड कर देना। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तब क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।